जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम देने वाले तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि हैमर का उपयोग कार्यशाला में मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? माप लेने के लिए, प्रहार करने के लिए, काटने के लिए या फिर पॉलिश करने के लिए? तो आपको बताना है कि हैमर का उपयोग कार्यशाला में मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रहार करने के लिए। किसके लिए? तो प्रहार करने के लिए। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्क्रू कसने और खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पैनर, प्लास, स्क्रू ड्राइवर या फिर छेनी? तो स्क्रू कसने और खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा स्क्रू ड्राइवर। जरूर याद रखेंगे। धातु काटने के लिए हेक्सा ब्लेड सामान्यतः किस में लगाया जाता है? हेक्सा फ्रेम, वाइस ड्रिल मशीन या फिर ग्राइंडर? तो बताना है कि धातु काटने के लिए हेक्सा ब्लेड सामान्यतः किस में लगाया जाता है? किस में लगाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सा फ्रेम। क्या होगा? तो धातु काटने के लिए हेक्सा ब्लेड सामान्यतः किस में लगाया जाता है? तो हेक्सा फ्रेम यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आसान प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितने? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान मापने, दाब मापने, लंबाई मोटाई मापने या फिर वोल्टेज मापने में? तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है लंबाई मोटाई मापने के लिए। जरूर याद रखेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर। अगला है, प्लास का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? पकड़ने व मोड़ने, मापने, ड्रिलिंग या फिर पॉलिश? तो प्लास का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो पकड़ने व मोड़ने के लिए। किसके लिए? तो पकड़ने व मोड़ने। सुरक्षा जूते यानी कि सेफ्टी शूज का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? आसान प्रश्न, आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा पैर। क्या होगा? तो पैर होगा। लेथ मशीन में कार्यपीस को घुमाने वाला भाग क्या कहलाता है? लेथ मशीन में कार्यपीस को घुमाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हेड स्टॉक। क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा हेड स्टॉक। जरूर याद रखेंगे। अगला है, बिजली के झटके से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का हैंडल, प्लास्टिक कवर, अर्थिंग या फिर उपरोक्त सभी? तो बिजली के झटके से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो लकड़ी के हैंडल का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक कवर भी हो जाएगा, अर्थिंग भी होगा। सही उत्तर लगाएंगे उपरोक्त सभी। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। निश्चित ही हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। प्रश्न है कि स्टील में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, गलन या फिर वाष्पीकरण? क्या पूछा गया है? तो स्टील में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें? तो स्टील में जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या? तो स्टील में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। फाइल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? छेद करने, सतह चिकनी करने, रंग करने या मोड़ने में? तो फाइल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? फाइल का उपयोग किया जाता है सतह चिकनी करने के लिए। किसके लिए? तो फाइल का उपयोग करेंगे सतह चिकनी करने के लिए। अगला है, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा चालू या फिर बंद करना, प्रतिरोध बढ़ाना, प्रकाश देना? विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ में स्विच का जो कार्य होता है धारा चालू करना या फिर बंद करना हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। ड्रिल मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? काटने, छेद करने, घिसने या फिर मोड़ने में?
तो ड्रिल पूछा गया क्या, तो ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, तो याद रखेंगे छेद करने के लिए। किसके लिए, तो ड्रिल मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो छेद करने के लिए। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है, पीपीई का पूर्ण रूप क्या, पर्सनल पावर इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पावर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या फिर पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो बताएंगे क्या कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या है, तो पीपीई का पूर्ण रूप हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या, तो पीपीई का पूर्ण रूप होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जरूर याद रखेंगे। मापने की स्टील स्केल की सामान्य लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो मापने की स्टील स्केल की सामान्य लंबाई कितनी, सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना, तो मापने की स्टील स्केल की सामान्य लंबाई कितनी होती है, राइट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। विद्युत बल्ब में प्रकाश किस कारण उत्पन्न होता है, चुंबकत्व, प्रतिरोध से ताप उत्पन्न होने पर, दाब से या फिर रासायनिक क्रिया से। तो विद्युत बल्ब में प्रकाश किस कारण उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध से ताप उत्पन्न होने पर। क्या, तो प्रतिरोध से ताप उत्पन्न होने पर, राइट आंसर होगा। वाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है, जाग पकड़ने के लिए, मापने या फिर काटने। बताना है कि वाइस का उपयोग क्या पूछा गया है, तो वाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा जाब पकड़ने के लिए। किसके लिए, तो जाब पकड़ने के लिए। गियर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ताप बढ़ाने, गति व टार्क परिवर्तन, प्रकाश देने या फिर मापने। गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्या पूछा गया है, तो गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताना है आपको कि गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताएं जल्दी से कि गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जाएगा गियर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो गियर का उपयोग किया जाता है गति व टार्क परिवर्तन के लिए। किसके लिए, तो गति व टार्क परिवर्तन के लिए। कार्यशाला में फर्श पर तेल गिरा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अनदेखा करना, पानी डालना, साफ करना या फिर मशीन चलाना। तो कार्यशाला में फर्श पर तेल गिरा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले साफ करना चाहिए। स्पैनर का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नट बोल्ट कसने व खोलने के लिए। किसके लिए, तो नट बोल्ट कसने व खोलने के लिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाना, अधिक धारा से सुरक्षा, प्रकाश देना, धारा मापना। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है अधिक धारा से सुरक्षा। क्या, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है अधिक धारा से सुरक्षा, याद रखेंगे। ड्रिल बिट सामान्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती है, लकड़ी, हाई स्पीड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो बताना है कि ड्रिल बिट सामान्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती है। ड्रिल बिट सामान्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती है, तो ड्रिल बिट बनाई जाती है हाई स्पीड स्टील से। किससे, तो हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है ड्रिल, याद रखेंगे। ओम किसका मात्रक है, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध या फिर शक्ति। तो ओम किसकी बात करेंगे, तो ओम किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, तो ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जरूर याद रखेंगे। वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, हेलमेट, गॉगल्स, दस्ताने, एप्रन, जूते। तो बताएंगे कि वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो हेलमेट, गॉगल्स हो जाएगा सही उत्तर, जरूर याद रखेंगे। लेथ मशीन का वेट किस कार्य के लिए होता है, जाप घुमाने, सपोर्ट देने, कटिंग करने या फिर मापने के लिए। तो लेथ मशीन का वेट किस कार्य के लिए होता है, लेथ मशीन का जो बेड होता है ये सपोर्ट देने के लिए। किसके लिए, तो सपोर्ट देने के लिए, याद रखेंगे। करंट मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर या फिर वाट मीटर। तो करंट मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, करंट मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो करंट मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, तो अमीटर हो जाएगा। फाइलिंग करते समय जाब को किसमें कसते हैं, चक, वाइस, क्लैंप या फिर स्पैनर। तो फाइलिंग करते समय जाब को किसमें कसते हैं, फाइलिंग करते समय जाब को किसमें कसते हैं, तो ये कसते हैं वाइस में। किसमें, तो वाइस में। स्टील स्केल का लीस्ट काउंट सामान्यतः कितना होता है,
स्टील स्केल का लीस्ट काउंट सामान्यतः कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 1 mm। कितना? तो 1 हो जाएगा। कटिंग टूल का मुख्य कार्य क्या होता है? जाप पकड़ना, धातु हटाना, मापना या फिर ठंडा करना। तो कटिंग टूल का कार्य, बात करेंगे कटिंग टूल का मुख्य कार्य क्या है, तो कटिंग टूल का मुख्य कार्य हो जाएगा धातु हटाना। कटिंग टूल का मुख्य कार्य क्या है? तो कटिंग टूल का मुख्य कार्य होगा धातु हटाना। बात करेंगे आईएसआई मार्क किसका प्रतीक है? सुंदरता, गुणवत्ता, मानक, कीमत या फिर वजन का। तो आईएसआई मार्क किसका प्रतीक है? तो ये गुणवत्ता मानक का प्रतीक है। किसका? तो गुणवत्ता मानक। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? वोल्टेज बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना, धारा बढ़ाना या फिर प्रकाश देना। तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? तो सुरक्षा प्रदान करना। पाइप पकड़ने के लिए किस स्पैनर का उपयोग होता है? रिंग स्पैनर, पाइप स्पैनर, ओपन स्पैनर या फिर बॉक्स स्पैनर। तो पाइप पकड़ने के लिए पाइप स्पैनर का प्रयोग होता है। धातु काटने के लिए किस आरी का उपयोग होता है? एंडसा, हेक्सा, वेटसा या फिर जिंकसा। तो धातु काटने के लिए किस आरी का उपयोग होता है? धातु काटने के लिए किस आरी का उपयोग होता है? तो हेक्सा हो जाएगा। क्या होगा? तो हेक्सा होगा। ड्रिलिंग में कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? रंग बदलने, ताप कम करने, वजन बढ़ाने, धारा बढ़ाने। तो ड्रिलिंग में कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रिलिंग में कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ताप कम करने के लिए। किसके लिए? तो ताप कम करने के लिए। वाट किसका मात्रक है? आपको बताना है कि वाट किसका मात्रक है। ऊर्जा, शक्ति, धारा या फिर प्रतिरोध। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो हो जाएगा ये शक्ति का मात्रक है। किसका है? तो वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। किसका है? तो वाट की बात करेंगे तो वाट शक्ति का मात्रक है। वर्नियर कैलिपर की सटीकता स्टील स्केल से क्यों अधिक होती है? आकार बड़ा, लीस्ट काउंट कम, वजन अधिक, रंग अलग। वर्नियर कैलिपर की सटीकता स्टील स्केल से क्यों अधिक होती है? क्यों अधिक होती है? तो लीस्ट काउंट कम। क्या हो जाएगा? तो लीस्ट काउंट कम। अगला है वेल्डिंग ज्वाइंट की मजबूती जांचने हेतु जो है क्या किया जाता है? पेंटिंग, विजुअल निरीक्षण, वजन करना, मापना। वेल्डिंग ज्वाइंट की मजबूती जांचने हेतु क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजुअल निरीक्षण। क्या हो जाएगा? तो विजुअल निरीक्षण हो जाएगा। लेथ मशीन में टूल किस भाग में लगाया जाता है? हेडस्टॉक, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक या फिर वेट। तो लेथ मशीन में टूल किस भाग में लगाया जाता है? लेथ मशीन में टूल लगाया जाता है टूल पोस्ट में। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा टूल पोस्ट। अगला है दस्ताने का उपयोग किससे सुरक्षा हेतु किया जाता है? धूल, हाथ की चोट, आवाज या फिर प्रकाश। तो दस्ताने का उपयोग किससे सुरक्षा हेतु किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हाथ की चोट। क्या होगा? राइट आंसर होगा हाथ की चोट। विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? इलेक्ट्रॉन दिशा, ऋण से धन, धन से ऋण, कोई नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा धन से ऋण। क्या होगा? सही उत्तर होगा धन से ऋण। स्क्रू गेज का उपयोग किस माप हेतु किया जाता है? मोटाई, सूक्ष्म माप, लंबाई, ऊंचाई या फिर कोण। तो स्क्रू गेज का उपयोग किस माप हेतु किया जाता है? स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे मोटाई, सूक्ष्म माप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किस कार्य में होता है? छेद, सतह घिसाई, मुड़ना या फिर पकड़ना। तो ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किस कार्य में होता है? ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग होता है सतह घिसाई। क्या हो जाएगा? तो सतह घिसाई। फिटर शॉप में मार्किंग का अर्थ क्या है? रंग करना, रेखांकन करना, काटना या फिर पॉलिश करना। तो फिटर शॉप में मार्किंग का क्या अर्थ है बताना है आपको। फिटर शॉप में मार्किंग का अर्थ हो जाएगा रेखांकन करना। फिटर शॉप में मार्किंग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो रेखांकन करना। विद्युत तार पर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाया जाता है? सुंदरता, इंसुलेशन, वजन या फिर चमक। तो विद्युत तार पर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाया जाता है? विद्युत तार पर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाया जाता है? राइट आंसर होगा इंसुलेशन। क्या हो जाएगा? तो विद्युत तार पर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाया जाता है? इंसुलेशन हो जाएगा। टेप माप का उपयोग किस लिए होता है? ताप, लंबाई, दाब या फिर धारा।
तो टेप माप का उपयोग किस लिए होता है? टेप माप का उपयोग किस लिए होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा लंबाई। क्या होगा? राइट आंसर होगा लंबाई। आरपीएम का संबंध किससे? ताप, गति, दाब या फिर धारा? तो आरपीएम का संबंध किससे है? आरपीएम का संबंध हो जाएगा गति से। किससे? तो आरपीएम का संबंध है किससे? गति से हो जाएगा। कटिंग आयल का उपयोग किस लिए होता है? जंग, ठंडक व लुब्रिकेशन, रंग या फिर सफाई? तो कटिंग आयल का उपयोग किस लिए होता है? राइट आंसर हो जाएगा ठंडक व लुब्रिकेशन के लिए। किसके लिए? तो ठंडक व लुब्रिकेशन। फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग कब किया जाता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग किया जाता है दुर्घटना या चोट लगने पर। कार्यशाला में ढीले कपड़े पहनना क्यों मना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मशीन में फंसने का खतरा होता है। क्या? तो मशीन में फंसने का खतरा। तो 50 प्रश्न से आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आपसे सही हुए जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।